एक दिन वह पुल पर नए मेहमान की खोज में बैठा था कि खलीफा फिर मोसिल के व्यापारी के वेश में उसी दास के साथ वहां आया। अबुल हसन उसे दूर से देखकर जान गया कि यह वही मोसिल का व्यापारी है जिसके कारण मुझ पर इतनी मुसीबतें पड़ी। यही दरवाजा खुला छोड़ गया था जिससे शैतान ने आकर मुझे बहका दिया। वह डर कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि इस बार इसकी लाई हुई मुसीबत से मुझे बचा। उसके पास आने पर अबुल हसन उसकी ओर से मुंह फेर कर नदी की लहरों की ओर देखने लगा। खलीफा उसे खोज ही रहा था और इसीलिए पुल पर आया था। खलीफा का इरादा था कि एक बार फिर उसे महल में ले जाकर तमाशा देखे। उसे जासूसों से यह भी मालूम हो गया था कि 3 सप्ताह तक अबुल हसन को हवालात में मार पड़ी है और उसके कष्टों का यथोचित प्रतिकार भी करना चाहता था। इसीलिए खलीफा जाकर उसके पास खड़ा हुआ और बोला, सलाम अलैकुम। अबुल हसन ने अभद्र होकर कहा, भाड़ में जाए तुम्हारा सलाम अलैकुम। तुम अपनी राह लगो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? खलीफा ने कहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना। महीना भर हुआ कि तुमने अपने घर ले जाकर मेरी अभ्यर्थना की थी। अबुल हसन ने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं कि कब तुम मेरे घर आए थे। मैं तुम्हें नहीं जानता, अपनी राह चले जाओ। खलीफा ने समझा कि शायद यह इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है कि एक व्यक्ति को एक ही बार ले जाने की प्रतिज्ञा कर चुका है। खलीफा ने कहा, आश्चर्य है कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए। ऐसा मालूम होता है कि तुम पर इस बीच कुछ ऐसी विपत्ति पड़ी है कि तुम बहुत उद्विग्न हो गए हो। अगर तुम मुझसे अपनी मुश्किल कहो तो मैं उसमें तुम्हारी सहायता का प्रयत्न करूं। अबुल हसन ने कहा, क्या सहायता करोगे? खलीफा ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और कहा, भाई, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई कष्ट हुआ तो मैं तुमसे उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तुम्हें शिकायत है तो आज रात मैं तुम्हारे घर जरूर ठहरूंगा और तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी शिकायत दूर कर दूंगा। तुम्हारे घर का भोजन और मदिरा मुझे अब तक याद है और तुम्हारा सद्व्यवहार भी, इसलिए आज तो तुम्हें मेरा आतिथ्य सत्कार करना ही होगा। अबुल हसन ने कहा, भाई, मैंने पहले भी कहा और बार बार कहूंगा कि तुम चले जाओ। तुम अपना यह मायाजाल कहीं और फैलाओ। मैंने एक बार तुम्हें अपने घर ले जाकर बहुत दुख झेले हैं, अब और सहने की मुझ में शक्ति नहीं। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ो। खलीफा ने उसे दोबारा गले लगाया और कहा, बड़े अफसोस की बात है कि मुझसे नाराज हुए चले जाते हो और इसका कारण भी नहीं बताते। तुम मुझे बताओ तो कि तुम पर मेरे कारण कौन सी मुसीबत पड़ी। मैं तुम्हें उसका पूरा बदला दूंगा। अबुल हसन बेचारा खलीफा की बातों में आ गया। उसने खलीफा को पास बिठा लिया। उसने विस्तारपूर्वक राजमहल का हाल कहा। खलीफा तो यह सब कुछ खुद ही करा और अपनी आंखों से देख चुका था। मजे लेकर सब सुनता रहा। अबुल हसन ने वह सारा वर्णन करके कहा, यह सपना मेरे मन में ऐसा समा गया है कि मैं खुद को खलीफा समझने लगा और इसके कारण लोगों से मुझे घोर अपमान सहना पड़ा और मैंने बड़ी मार खाई। उससे भी अधिक खेद मुझे इस बात का है कि मैंने उस मूर्खता में अपनी मां पर हाथ उठाया। मैंने उसे गालियां भी दी और पड़ोसियों को भी भला बुरा कहा और यह सब इसलिए हुआ कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और जाते समय द्वार बंद नहीं किया, जिससे शैतान ने मुझे बहका दिया।